मणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निरावक श्री वीर सागर जी महाराज की जय। 28 श्लोक हो चुके हैं। आचार्य प्रवर मानंतुंग स्वामी महाराज आदि प्रभु की भक्ति उन अष्ट प्रातिहार को याद करते हुए कर रहे हैं। अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार जो हमें कुछ शिक्षा देता है, उसके बारे में हमने समझा। अब अगला श्लोक 29वां नंबर। यहाँ पर आचार्य भगवान उस सिंहासन प्रातिहार सहित प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। सर्वप्रथम इसका उच्चारण कर लें, फिर इसके भावों को समझेंगे। सिंहासने मणिमयोख शिखा विचित्रे, उच्चारण करो। सिंहासने विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियत् विलसदंशुलतावितानं बिम्बं वियत् विलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः उच्चारण में कठिनाई है। तीसरी पंक्ति में, तीसरे चरण में बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा सा उच्चारण करने में स्खलित हो जाते हैं। आवाज़ थोड़ी सी व्यवस्थित कर लेना। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद् विलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। कोई परेशानी तो नहीं? आवाज आ रही है? सिंहासन रूपी प्रातिहार। बिंबम वियत विलस दंश, वैसे है विलसत अंशु लता वितानम। संधि विच्छेद करेंगे तो बिंबम वियत विलसत अंशु है, उसकी संधि हो गई तो बन गया विलसदंशु, विलस दंशु। बिंबम वियत विलस, विलस पूरा पढ़ेंगे, दंशु। द्वि कहाँ बोलेंगे? विलस, विलस दंशु। बिंबम वियत, इसमें द हलंत है, बिंबम वियत। द्वि कहाँ पर आया?
अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा पढ़ते हैं, बिंबम वियद्विल द्विल द्वि पढ़ते हैं। वैसे सही जो है उसका उच्चारण बिंबम वियत विलसदंश। पुस्तकों में द्वि लिखा है। अच्छा, बिंबम वियद्वि वियद्वि लसदंश, ऐसा। हाँ, तोड़कर पढ़ोगे तो अच्छा उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, भाव भी अच्छे समझ में आएंगे। विलसदंशुलतावितानम, ऐसा पढ़ो, बिंबम वियद विलसदंशुलतावितानम तुंगोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मिः। चलिए, सिंहासन रूपी प्रातिहार। एक प्रश्न प्राय सबके मन में उठता है। पहले इसके शब्दार्थ को खोल दे, पहले शब्दार्थ को खोल देते हैं। चलो, सिंहासने सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किया है। सिंहासन के ऊपर प्रभु कहाँ विराजमान होते हैं? सिंहासन जो है वो अधिकरण बन गया, आधार बन गया, उसके ऊपर प्रभु बैठते हैं। उसके ऊपर बैठते हैं इन द सेंस समवसरण में 4 अंगुल अधर पर बैठते हैं, पर वह सिंहासन आधार माना जाएगा। सिंहासने कैसा है वह सिंहासन? अष्ट प्रातिहारों में सिंहासन विप्रातिहार है। कैसा है? लकड़ी का है, लोहे का, स्टील का है, पीतल का है, प्लास्टिक का है, पत्थर का है, मणियों का है, किसका है? तो आगे आचार्य भगवान कर रहे हैं, मणिमयूख शिखा विचित्रे। उस सिंहासन में भिन्न भिन्न प्रकार की मणियाँ लगी हैं। अब जिसमें मणियाँ लगी होंगी, मिट्टी में तो मणियाँ लगाते नहीं हैं। हीरा किस में पहनते हो आप लोग? स्टील की, स्टील के अंगूठे बनाते होंगे, हीरा लगा लेते होंगे, ऐसा नहीं। जो हीरा पहनेगा, अंगूठी में लगाएगा, तो उसका बेस कौन सा रहेगा? अच्छी से अच्छी धातु रहेगी। गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, वाइट गोल्ड, ऐसे ना, सिल्वर, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी। सिल्वर में भी शायद कोई नहीं पहनता, किसमें? सोना ही होगा। अच्छा, क्यों नहीं सिल्वर में हमें उमड़ियाँ अथवा हीरा पहनते हो? कहाँ हीरा लाखों करोड़ों का, और कहाँ वो चांदी की अंगूठी। मैचिंग नहीं होती है ना, जमता सा नहीं है, ऐसी है। जब जितना वैल्यूएबल स्टोन है, प्रेशियस स्टोन है, तो वो जहाँ रहे वो भी उतनी ही कीमती धातु तो होनी चाहिए। तो कीमती से कीमती धातु जो होती है, ऐसी मेटल जो होती है, उसमें ही मणि का प्रयोग किया जाता है। तो प्रभु जिस सिंहासन पर विराजते हैं, वो सिंहासन कैसा है? मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते। विभ्राजते यहाँ पर क्रिया है, विराजमान हुए हैं, शोभायमान होते हैं। वो कैसा सिंहासन शोभायमान होता है? जिसमें मणियाँ लगी हुई हैं और उन मणियों से निकलने वाली किरणें हैं। किरणों की जो मणियों की शिखाओं से निकलने वाली जो किरणें हैं, और कैसी हैं वो? चित्र विचित्र, रंग बिरंगी। जब चित्र विचित्र किरणें निकल रही हैं, तो मणियाँ भी भिन्न भिन्न वर्णों की होंगी। हीरा होगा, पुखराज होगा, माणिक होगा, नीलम होगा, रूबी होगी, मूंगा होगा, मोती होंगे, भिन्न भिन्न क्वालिटी। अब देखना, प्रभु जी
जो वीतरागी हैं तीर्थंकर भगवान, उनका सिंहासन बड़ा गजब का है, राग को पैदा करने वाला। तीर्थंकर प्रभु कैसे होते हैं? वीतरागी। वीतरागी का अर्थ जिन्हें कुछ चाहिए नहीं, राग से द्वेष से ऊपर उठ चुके, जिनकी कोई इच्छा नहीं, कोई भाव नहीं। अब ऐसे वीतरागी प्रभु के लिए मणिमय सिंहासन क्यों? सिंहासन तो सिंपल सा होना चाहिए। हाँ, ये भी बात है, भी सिंह भी आसन आसन होना चाहिए, पटा होना चाहिए ना, लकड़ी का पटा अच्छा रहता। मुनि अवस्था में जो पत्थर पे बैठ जाते थे, शिला के ऊपर बैठ जाते थे, माटी के ऊपर बैठ जाते थे, वहाँ तो पाटा भी नहीं मिलता था। अब क्या हुआ? जो तीर्थंकर बन गए, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अनंत चतुष्टय प्राप्त हो गया, तो एक लकड़ी का पाटा ना रच करके कुबेर ने सौधर्म इंद्र की आज्ञा से ऐसा सिंहासन बना दिया जो एकदम अद्भुत। अब देखना, जहाँ एक और वीतरागता की पराकाष्ठा है, दूसरी ओर राग की पराकाष्ठा नहीं। जब प्रभु के देखेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, तो ऊपर से लेकर सिर्फ वीतरागता टपकती हुई दिख रही है, और जब सिंहासन को देखते हैं तो हर कोई ललचा जाता है। नहीं ललचा जाए, ये छोटा मोटा सिंहासन नहीं है, अच्छी क्वालिटी का। आप लोग अपने मंदिर में जो सिंहासन पर विराजमान करते हैं प्रभु को, कैसा? पीतल का, अष्टधातु का, थोड़ा हुआ तो चांदी का, है ना, इससे ऊपर नहीं। क्यों? तर्क क्या देते हैं? अरे हमारे भगवान वीतरागी, यही है ना तर्क। वीतरागी को ऊंची क्वालिटी का देने की क्या आवश्यकता है मंदिर में? बोले मंदिर में जो पैसा लगाया जाता है सिंहासन में, प्रातिहार्य में, उतना ही पैसा यदि हम मानव सेवा के कार्य में, गरीबी के उत्थान में लगा दे, किसी की पढ़ाई में दे दे, किसी के इलाज में दे दे, तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? अच्छा बताओ, क्या होना चाहिए? ये सोने चांदी के सिंहासन, मणिमय सिंहासन बनने चाहिए कि अष्टधातु का सिंहासन बनना चाहिए? और जो सोने चांदी का सिंहासन है, उसकी जो बचत राशि है, उसका सदुपयोग मानव सेवा में, मानव कल्याण में, जन सेवा में होना चाहिए। कौन हमें बताएगा? हाँ सुनो भैया, बोलो क्या होना चाहिए? नरेंद्र भैया आप ही बता दो, खड़े होकर के बोलना। नमस्ते भर जी। और ये सिंहासन तो बहुत अच्छा, जितने अच्छे से अच्छा हो सकता है। अरे जिसमें लाखों रुपए लग रहे हैं, ऐसे सोने का बनवाओगे, हो सकता है मणियाँ लगाओ तो करोड़ों भी लग सकते हैं। तो वो करोड़ रुपए किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में अपन दे करके उपयोग कर ले तो कैसा रहेगा? उसको ना देकर वहाँ खर्च ना करके, है ना, गरीबों के उत्थान कर ले, कैसा रहेगा? पढ़ाई की में लगा दे, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? पर जी वो अलग विषय होगा। नहीं नहीं, अलग क्यों विषय हुआ? अरे भगवान को तो बैठना ही है, भगवान को क्या राग है उससे? और सिंहासन रखोगे और चोरी का ऑर्डर है, सिक्योरिटी करते फिटो, हाँ सीसीटीवी कैमरा लगाते रहो, एक वॉचमैन को रखो, धुक धुक और लगी रहती है कि कोई चोर आकर के चोरी करके ना ले जाए। मंदिर में इतनी कीमती सामान नहीं रखने चाहिए। क्या होता है? होना क्या चाहिए? एक पीतल का रख दो सिंहासन, उसमें आर्टिफिशियल मणि लगा दो, चलो और हुआ, उसमें गोल्ड प्लेटिंग कर दो, ठीक है ना? नहीं, हमने भगवान को मर्जी बहुत उच्च माना है। नहीं, भगवान को उच्च माना तो भगवान, यदि आप उन प्रभु को पीतल के सिंहासन पर विराजमान करा दोगे तो भगवान नीचे हो जाएंगे क्या? हमारे भाव तो बताना हमें। यदि किसी ने अष्टधातु के सिंहासन पे प्रभु को विराजमान कर दिया, आर्टिफिशियल उसमें मणि लगा दिया, तो क्या भगवान का कद छोटा हो जाएगा क्या? बताओ, आपने तो उच्च माना, हम भी मान रहे उच्च हैं, तो भगवान सिंहासन पर बैठने से उच्च होते हैं क्या?
वो तो लेकिन हमारे भाव जो होते हैं महाराज जी, हाँ, वो हमारा समर्पण कैसा है, ये दर्शाता है कि हम भगवान को कितना उच्च मानते हैं। बहुमान कैसे दे सकते हैं? कितना बहुमान दे सकते हो। तो सिंहासन सोने के बनाने में से भगवान होता है, वो भी एक साधन है, एक कारण वो भी। उतनी ही राशि यदि हम मानव कल्याण में लगा दे तो क्या बड़ा बुरा है? गरीबों के उत्थान में लगा दे तो क्या बुराई है? समाज के कितने लोग हैं जो गरीब रहते हैं बेचारे, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, व्यापार के लिए नहीं है, तो उनको अपन व्यापार में लगा दे, दुकान खुला दे। 50 लाख रुपए सिंहासन बनाने से अपेक्षा कुछ ऐसे परिवार हैं उनको 5-5 लाख भी दे दिया जाए तो 10 परिवार खड़े हो जाएंगे कि नहीं? तो क्या होना चाहिए? मंदिर में पीतल का सिंहासन रखें और 50 लाख रुपए अपन 5-10 परिवार को दे दे, बांट दें। वो परिवार ठीक है? वो सब परिवार भगवान की भक्ति करें ना तो अपने आप सब बड़े आदमी बन जाएंगे। नहीं नहीं, जो गरीब है मान लीजिए, अरे आपके कहने से क्या, माइक से बोला, माइक से बोलो, गरीब जो गरीब है बेचारे, जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, व्यापार के लिए पैसा नहीं है, उससे भला होगा कि नहीं? धर्म क्या होता है वैसे? धर्म तो प्रैक्टिकल धर्म होता है कि नहीं? नहीं होता है। सेवा करना चाहिए, सम्यक दर्शन के 8 अंग में वात्सल्य अंग होता है, किसी को गिरते हुए को देख करके ऊपर उठा लेंगे, तो ये अच्छा सही धर्म है। हमने यहाँ 50 लाख रुपए बेदी में खर्च कर दिया, सिंहासन में खर्च कर दिया, क्या सब दकियानुसी बातें, पुरानी जमाने की बातें लगा करके रखे हो? मॉडर्न जमाने के हिसाब से चलो, थोड़ा दिमाग से काम लेना सीखो। भगवान पीतल के सिंहासन में बैठने से छोटे नहीं हो जाएंगे, और यदि छोटे हो गए तो भगवान ही काहे रहे फिर? हाँ बोलो, हाँ आवाज ऑन करके। गरीबों को कर्मों का फल मिलता है, इसलिए तो वो गरीब होते हैं। अच्छा, गरीबों को कर्मों का फल मिलता है तो हम और गरीब पैदा कर दे रहे हैं, हम और चूसते जाएं, ताकि उनको फल कैसे मिलेगा? एक चोर था, वो चोरी करके आ गया, बोले भाई तुमने चोरी क्यों की? भाई उसको वो कर्म का फल भी तो दिलाना है, सजा। उसने पूर्व जन्म में बहुत अशुभ कर्म किए थे, पाप किए थे, जब तक उसके पास पैसा रहेगा तो फल कैसे मिलेगा उसको? तो मैंने क्या किया, उसके घर में चोरी कर ली, सारा धन मैंने अपने अंडर में ले लिया, अब बेचारा गरीब हो गया, अब जो बढ़िया अपने कर्मों का फल भुगतेगा। ठीक है, चोर ऐसा तर्क दे रहा है, ठीक है? बताओ क्या होना चाहिए? हाँ, बहुत से लोगों का तर्क होता है, थोड़ा हम भी तो समझ लें। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राज। हाँ महाराज जी, भगवान उच्च स्थान पर विराजमान करना, चूंकि कहते हैं मंदिर के वैभव देखकर भी सम्यक दर्शन होता है। अच्छा, तो वैभव हमसे जितना बने एक सीमा तक हमें भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए, एक कीमत तक करना चाहिए। हाँ, एक सीमा तक करना चाहिए। अच्छा, हाँ, एक सीमा तक करना चाहिए। हाँ ठीक, जितना हम कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, हाँ, उतना करना चाहिए। सीमा से बढ़कर के नहीं करना चाहिए। हमारी सीमा कह रहे हैं, हाँ नहीं, आपकी सीमा से बढ़कर के नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब है। जी महाराज जी, लेकिन थोड़ा सा दान यदि, या हम अपना धन का उपयोग हाँ, गरीबों के लिए, या जो साधर्मी है जिनको शायद आवश्यकता है, हम मंदिर में दें, हमारे 10,000 या 50,000 की उतनी कीमत नहीं होगी, लेकिन किसी 50,000 किसी बीमार को देने से, अच्छा, या कोई अशिक्षित है उसके परिवार में आवश्यकता है, उसे देने से मुझे लगता है कि ज्यादा वैल्यू बढ़ सकती है। तो किसी गरीब को, अशिक्षित को देने से ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। हो सकता है वो भी मंदिर आने लगे, हाँ, और मंदिर आने से उसका भी जीवन सुधर जाए, भगवान की भक्ति वो भी करने लगे। तो फिर अपन ऐसा करते हैं, मंदिर के सारे सोने चांदी के सिंहासन गलवा करके पीतल के बनवाते हैं, और जो सारी राशि है गरीबों के उत्थान में दे देते हैं, बढ़िया रहेगा। वैसा नहीं महाराज जी, अच्छा, जितना हम कर सकते नहीं, भगवान जितना की इन्हें भक्ति करें। तो भगवान को अपन नीचे नहीं बैठा रहे हैं, अपन पीतल के सिंहासन बैठा देते हैं, बची हुई राशि अशिक्षित के लिए दे देते, ये ठीक रहे। ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। 5 करोड़ या 1 अरब मंदिर अकेले में दे देने से शायद उतना लोगों को लाभ नहीं होगा, जैनियों को, जितना यदि वो 1 अरब की राशि हम अपने और भी जो गरीब बंधु हैं, जैनी हैं, साधर्मी हैं, उनको यदि वो परिवार उनका सुधर जाए। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। हाँ, तो ऐसा करना चाहिए ना। फिर मंदिर के सारे सोने चांदी के सामान बेच के नहीं महाराज जी, आज जो दान देने की होड़ लगी है, उसको लगता है कि उसको दिशा को थोड़ा सा मोड़ा जा सकता है। जो दानदाता है उनसे कहे कि मंदिर में आप पीतल का सिंहासन दो, बची हुई राशि वहां दे दो, ऐसा कहते हैं। ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या? माशी नमोस्तु। हाँ माशी, हाँ हाँ, ऐसा सुनने में आता है जैसे हमारे यहाँ आजकल
पत्थर के मंदिर बन रहे हैं, हाँ, पत्थर के मंदिर बन रहे हैं, ठीक महंगे है। महंगे मंदिर बन रहे हैं, तो उसका भी तो धन हमारा गरीबों के पास ही जा रहा है। लेकिन वो ये है कि कर्म करने के बाद उन्हें मजदूरी मिल रही है और मजदूरी के थ्रू मिल रहा है। और जैसे कि अभी पता चला कि गरीबों में धन बांट देना चाहिए, हाँ। तो एक बार का ऐसी घटना है हाँ। कि पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी जो हैं गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करा रहे थे। हाँ। और उन्होंने कहा कि व्हील चेयर वाले जितने भी लोग बाग दिव्यांग हैं उन्हें व्हील चेयर बंटवा दी जाए। हाँ, ठीक तो है। वहाँ पर एसडीएम साहब भी आए हुए, डीएम साहब भी आए हुए हैं, सब आए हुए थे। सबके द्वारा व्हील चेयर बंटवा दी गई कि गरीबों का उत्थान होगा। तो गरीबों में जब बंटवा दी, महाराज जी विहार कर रहे थे, विहार करते हुए देखा उसके पीछे लिखा हुआ था संस्था का नाम, कि जिस संस्था से वो बटे, नीचे लिखा हुआ था पूज्य सुधा सागर महाराज जी। तो उस जब गरीब को देखा तो उस व्हील चेयर से फटाफट पहिया घुमाया और गुलेल ली और जो पक्षी थे पक्षियों को मारना शुरू कर रखा था। हाँ। तो महाराज जी के पास आया कि मैंने तो दान करवाया था इन्हें कि ये कुछ काम करें, चल फिर सके। अच्छा। लेकिन उसे बिना काम करे अगर वो मिली चीज तो उसका दुरुपयोग करा। महाराज जी ने सबको वापस बुलाया। हाँ। महाराज जी के पास वापस बुलाया कि इसके लिए जो यानी जो नियम है समझाया, इसका उद्देश्य दिया, ठीक है जी ना? जी जी महाराज जी। हाँ, अच्छा। तो फिर क्या होना चाहिए? अपन मंदिर के सिंहासन, छत्र, चंवर, भामंडल आदि जो है सब सोने चांदी के गलवा करके बढ़िया आर्टिफिशियल बनवाएं और वो राशि जो है गरीबों के उत्थान में दे दी जाए, ठीक है? ऐसा कर लें, पर प्रस्ताव पारित कर लिया जाए ऐसा। सुनो, एक मिनट, हाँ 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 महाराज श्री, हाँ। जब भगवान को हम संसार में सर्वोपरि मानते हैं, हाँ, तो हमारी भी भावना होती है कि भगवान का सिंहासन भी सर्वोपरि होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए। नहीं, आपकी भावना है, बहुत अच्छी भावना है, होना भी चाहिए भगवान का सिंहासन। लेकिन भगवान को क्या आवश्यकता है सिंहासन की? वो तो वीतरागी है। नहीं, हमारी भावना, हमारी भक्ति तो लेकिन यही प्रदर्शित करती है, क्योंकि हमने भगवान को सर्वोपरि माना है। नहीं, आपने सर्वोपरि माना है, लेकिन भगवान को थोड़ी कुछ बीमारी हो जाएगी। आप पीतल के में बैठा दोगे, तुमको टेंशन हो जाएगा। मैं 3 लोग का नाथ हूं, तुमने मुझे पीतल के सिंहासन में बैठा दिया, कुछ सोचा भी नहीं। महाराज श्री, भगवान के लिए नहीं बना, मैंने ये सिंहासन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हमारी भावना और अच्छे से जुड़े। अच्छा अच्छा, आपकी भावना और अच्छे से जुड़े जी। किससे जुड़े? सिंहासन से? नहीं नहीं, भगवान से। भगवान से? अच्छा, भगवान से जुड़े। चलो, ठीक है। रही बात मानव सेवा की, उसके अच्छा, लिए ऐसे लोग हाथ खड़े करें जो ये तर्क, यानी इनको इनके लिए बहुत अच्छा लगता है कि मंदिर की जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, सिंहासन, प्रातिहार, उसको अपन बचा करके गरीबों के उत्थान में लगाना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। ऐसे लोग हाथ खड़े करें, चलो हम देखना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा नहीं, हम देख तो लें इसमें क्या बात है, नहीं समझ तो लें, उसमें घबराने की क्या बात है? महाराज श्री जी, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मंदिर के सामान बेचकर या मंदिर की जो अच्छा, राशि नहीं, है, सामान नहीं बेचना, चलो ठीक है, सामान नहीं बेचे। अब भविष्य में अपन पॉलिसी बना दे कि कोई भी है जो है मंदिर में पीतल के सिंहासन में भगवान को बैठाएगा, उसकी जो बचत राशि है वो दूसरी जगह उपयोग करेंगे। जी, भगवान का तो स्वर्ण का, मणियों का, सबका बना है, लेकिन अच्छा। जो उससे और जो राशि अलग से जो सिर्फ दान दे दी जाती अच्छा। है और जिसका दुरुपयोग होने लगता है, तो उस राशि अच्छा, का उस राशि का दुरुपयोग ना हो, उस राशि को चैरिटेबल ट्रस्ट में लगाया जाए, ऐसा? साधर्मी, जैसे भाई साहब ने उदाहरण दिया कि वो दुरुपयोग कर रहा था, हमने जो चेयर दी, हाँ। हम साधर्मी की ओर ध्यान दें महाराज जी। अच्छा अच्छा, यानी ये भी सिंहासन भी बनाए प्लस साधर्मी की ओर ध्यान भी दे। अच्छा, आपका कहना है ऐसा? चलो, हाँ ठीक है, हाँ बोलो, इधर सामने से आकर के बोलना थोड़ा। नहीं तो हम समझ तो लें लोगों की धारणा। महाराज जी, कहने का मतलब ये है कि हम मंदिर में दान देते हैं तो भगवान को दान की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने कल्याण के लिए दान देते हैं कि भगवान के मंदिर में दान देंगे तो हमारा कल्याण होगा। वैसे ही भगवान को सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपना कल्याण चाहते हैं कि हमें भगवान के लिए, हम चाहते हैं कि भगवान को बड़े सिंहासन में मतलब अच्छे सिंहासन में विराजमान करें। तो अपना कल्याण दान देने से हो रहा है, तो अपन वो गरीबों में देना, हम बचा थोड़ी रहे, कंजूस थोड़ी गए हम। नहीं, जिनेंद्र देव की मंदिर में दान देंगे, पुण्यानुबंधी, पुण्य का बंद होगा महाराज अच्छा जी। अच्छा, तो यानी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना चाहिए इधर उधर, एक बहुत अच्छी राशि जो है गरीबों के उत्थान में देना चाहिए कुल मिलाकर के। तो अब जिन जिन लोगों की ऐसी धारणा है, बहुत अच्छी धारणा है, अब हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो जो आप शादी में एक्स्ट्रा खर्चा करते हो, पहले तो 2-2 करोड़ की शादी करते हो, 1-1 करोड़ की शादी करते हो,
एक रिसेप्शन देते हो 50 लाख का है बैंकेट हॉल में जाकर के 3 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए बुक करते हो, 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार की थाली बुक करते हो, हाँ 200 जिसमें आइटम बनते हैं, 100 आइटम बनते हैं, ठीक है। सैपुरा के हिसाब से 50 लाख की शादी मान लो, यहाँ 5 करोड़ की नहीं 50 लाख की, 25 लाख की तो हो ही जाती है, 25 तो हो जाती है, ठीक है। जो 25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, किस में खर्च कर रहे हैं? शो ऑफ में खर्च कर रहे हैं, रिसेप्शन में बर्बाद कर रहे हैं, डेकोरेशन में बर्बाद कर रहे हैं, दिखावे में बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये लोग संकल्प ले लें, हम उतनी राशि जो उधर बर्बाद ना करके उस राशि को जो है गरीबों के उत्थान में, गरीबों के कल्याण में लगा लेंगे। सबसे पहले तो ये नियम हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? अच्छा अच्छा। अब दूसरी बात, तो प्रभु का जो परिकर है, प्रभु का सिंहासन अच्छा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो वो सिंहासन वीतरागी के लिए बनाना चाहिए कि नहीं? जो राख से भरा हुआ है, रंग से भरा हुआ है, रोगन से भरा हुआ है, धातुओं से भरा हुआ, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाँ सुनो ध्यान से, हाँ प्रभु को कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप तो जमीन में भी बैठा दोगे तो उनसे उनकी प्रभुता नष्ट नहीं हो जाएगी, उनसे उनका बड़प्पन कभी नहीं घटेगा। पहली बात तो हम ये समझ ले, प्रभु का बड़प्पन, प्रभु की महानता पुजारियों के सामग्री चढ़ाने से नहीं आती है, पुजारियों की पूजा करने से वे प्रभु नहीं बने हैं। पुजारी बड़े बड़े मंदिर बना ले, उनके भक्त बड़े बड़े मंदिर बना ले, बड़े बड़े सिंहासन बना ले, सोने चांदी के आइटम रख दे, इस कारण वो प्रभु नहीं कहला रहे। पहले तो ये समझने की कोशिश करें, वे जो प्रभु बने हैं अपनी आत्म साधना के बल पर कर्मों को नष्ट करके उन्होंने उस अनंत चतुष्टय को पाया है, अपने द्वारा पाया है और अपने लिए पाया है। वो दूसरों के लिए, न दूसरों को देने के लिए, न दूसरों के लिए वो बने, स्वयं के लिए और स्वयं के पुरुषार्थ से बने हैं। अब जब कोई भक्त उनकी पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है, तो वह भाव कब उसके भीतर पैदा होते हैं? आपको वो वीतरागता कब नजर आती है? एक भिखारी है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और वो ये कहने बैठ जाए कि मेरा तो कोई मूर्छा भाव ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो एकदम निष्प्रह हूं, देखो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मेरे पास वस्त्र भी नहीं है, मैंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया है, चूंकि भोजन था नहीं खाने के लिए, तो बोले मैं उपवास कर रहा हूं। एक भिखारी जिसके पास है कुछ नहीं, जो अभावों में जीता था और अभावों में जीने के कारण उसने सोच लिया कि नहीं अब मैं सब छोड़ता हूं, एक वो बात है। और एक राजा है जिसके पास 3 लोक का वैभव है, चक्रवर्ती की संपदा है, सारा का सारा वैभव उसके बाद है, और उसको छोड़ करके, त्याग करके वो ऊपर उठ करके निर्लिप्त होकर के बैठा है, तो वीतरागता कहाँ झलकेगी? हाँ, जिसके पास सब कुछ वैभव है, सारी सुविधाएं हैं, सारा राग रंग मौजूद है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ भोग सकता है, लेकिन होते हुए भी उसने उससे ऊपर उठ करके, त्याग करके इतना निर्लिप्त हो गया है, तो वीतरागता तो वहीं झलकेगी। यानी जितना अधिक वैभव है और उससे वो निर्लिप्त होकर के बैठेगा तो हमें लगेगा कि नहीं क्या गजब की वीतरागता है, कमी कोई नहीं है, लेकिन इच्छा रंच मात्र की भी नहीं है, चाह रंच मात्र की भी नहीं है, चाह ये नहीं है पाने की कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। तो सही वीतरागता, सही प्रभुत्व, सही भगवतपना तो हमें कहाँ नजर आएगा? अभावों में नजर नहीं आता है, हमें नजर आएगा जितना अधिक सद्भाव होगा, जितना अधिक वैभव होगा, प्रभु जितने अधिक वैभव से संपन्न रहेंगे और उस वैभव से वो ऊपर उठे हुए हैं, तो ये दर्शाता है प्रभु की ये निर्लिप्तता, निष्प्रहता, वीतरागता। तो मंदिर का वैभव, मंदिर का परिकर, प्रभु की बेदी, प्रभु का समवसरण तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी वाली धातुएं, सोने चांदी का ही होना चाहिए। हाँ, अब रही बात गरीबों के उत्थान की, गरीबों के कल्याण की, वो भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल वो भी वो जरूरी है।
उसको और भी ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिए, उस और भी कल्याण की भावना अलग अवश्य लाना चाहिए। उसकी शुरुआत कैसे हो? उसकी शुरुआत जो है मंदिर की सामग्री की कटौती से ना हो। शुरुआत जो हो अननेसेसरी, जो श्रावक वर्ग आप लोग जो वेस्ट कर रहे हो अननेसेसरी दिखावे में, प्रदर्शन में, फटाके जलाने में, 50 लाख 20 लाख एक रिसेप्शन में यूं ही उड़ा देते हो। और जो भी व्यक्ति रिसेप्शन करने जाता है जहां 200 आइटम होते हैं, 150 आइटम होते हैं, सही सही बताना, हाथ खड़े करना, ये तो आप नियम ले लो, एक एक आइटम कम से कम एक एक पीस तो खा करके आऊंगा। जितने लोग रिसेप्शन में जाते, नियम ले लो, यदि 200 आइटम बने हैं तो मैं 200 आइटम एक एक पीस ही खाऊंगा, लेकिन खा के आऊंगा। ये नियम ले लो आप। तो ऐसा तो नियम ले सकते ना, हम त्याग नहीं करा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, खा करके आना, सारे आइटम खा करके आना, ये तो ये नियम ले लो। ऐसा हम तो बोल रहे खाने की बात कर रहे हैं, हम छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं। इतना तो कर सकते हो ना आप? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? महाराज जी खाया ही नहीं जाता है, नहीं खाया जाता। तो जो व्यक्ति 200 आइटम, 150 आइटम रिसेप्शन में, 100 आइटम, चलो ठीक है 200 नहीं 100 तो हो जाते होंगे, सब मिला करके स्टॉल इतने लग जाते हैं, 100 आइटम तो हो ही जाते होंगे, फुल्की के, चाट के, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, गुजराती और पता नहीं थाईज और इटालियन और चाइनीज़ और सब मिला करके कितने सारे स्टॉल कितने लग जाते हैं, इतने सारे, ढेर सारे लग जाते हैं। वो किस लिए लगाए जाते हैं? थोड़ा सा हमें बताना। क्यों? लोगों को पेट भर जाए इसलिए? लोगों का मन भर जाए इसलिए? नहीं, हमारा भी स्टेटस है कुछ, सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। बोले 15 प्रकार की मिठाइयाँ थी बोले यहाँ पे। खाता कितनी व्यक्ति? 1 या 2 से ज़्यादा खा नहीं सकता। समझ में आ रही बात? नहीं, पहला कदम क्या होना चाहिए? जो अननेसेसरी वेस्टेज होता है दिखावे में, प्रदर्शन में, कटौती वहां से शुरू करे। प्रारंभिक भूमिका वहां से बनाए, नियम ले कि हम अननेसेसरी कुछ नहीं करें। हाँ, दान अपने यहाँ सभी प्रकार के हैं, गरीबों का कल्याण भी दान है, औषध दान भी है अपने यहाँ, आहार दान भी है, जीवन दान भी है, शास्त्र दान भी है। लेकिन ये मंदिर इतने वैभवशाली क्यों बनाए जाते हैं? ये मंदिर पाषाण आदि के क्यों बनाए जाते हैं? इसमें इतना खर्च क्यों किया जाता है? आपकी संस्कृति हजारों वर्षों तक इसी के द्वारा सुरक्षित रहेगी। और यदि ये मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है आपके पास, तो आपको इस शिक्षा ही नहीं मिलेगी, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा ही नहीं मिलेगी कि आपके तीर्थंकर, आपके पूर्वज कैसे वैभवशाली थे और वैभवशाली के वैभव को त्याग करके, लात मार करके, कैसे वीतरागता से भर करके उन्होंने अपना कल्याण किया। यानी इस मंदिर में आकर के प्रभु को दर्शन करके, अष्टप्रातिहार सहित उनके उस रूप को देख करके व्यक्ति उस त्याग की पराकाष्ठा को, वीतरागता की पराकाष्ठा को समझता है और उसकी श्रद्धा अपने आप पैदा हो जाती है। और जब तक ये श्रद्धा पैदा नहीं होगी, उसके भीतर वो वास्तविक धर्म प्रकट ही नहीं होगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। हम भी मानते हैं कि गरीबों का कल्याण होना चाहिए, उनके उत्थान के लिए सारी क्रियाएं होना चाहिए, लेकिन ये शिक्षा किससे मिलेगी? ये शिक्षा मिलती है तो इस जिनालय को देख करके। यदि ये स्थान नहीं हो तो लोग तितर बितर हो जाएंगे, इधर उधर भटक करके रह जाएंगे। तो ये भी एक माध्यम है, उपदेश भी एक माध्यम है गुरु का, हम उसे डिनाई नहीं कर रहे, गुरु का उपदेश। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि व्यक्ति की आस्था पैदा होती है तो प्रभु के माध्यम से, देव के माध्यम से। जब उसके जिनालय में वो आता है तो स्वयं वो आस्था से भर करके एकदम रोमांचित हो उठता है और उससे यहाँ पर जो कहा जाएगा सहर्ष उसे स्वीकार कर लेगा। तो ये जो केंद्र है विशुद्धि को बढ़ाने वाले केंद्र हैं। तो हमें दृष्टि इस ओर लाना सीखना चाहिए। हमें यह नहीं सीखना चाहिए कि क्यों यहाँ पर व्यर्थ बर्बाद किया जा रहा है। नहीं, जैसे भोजन में आपको बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, आपको प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, सोडियम, पोटेशियम सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक को हटा दो और वही दूसरा खाओ तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बीमार पड़ जाता है व्यक्ति, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो बीमार पड़ जाता है। तो जो रोल सोडियम पोटेशियम अदा कर सकता है वो आपके प्रोटीन तो अदा नहीं कर सकता।
वो अन्य विटामिन तो नहीं दे सकते, तो हर एक का इंपॉर्टेंस है। तो गरीबों के कल्याण वाले दान का भी इंपॉर्टेंस है, वो अपनी जगह पर है। मंदिर के वैभव का भी इंपॉर्टेंस है, मंदिर के दिए हुए दान का भी इंपॉर्टेंस है, वो भी अपनी जगह पर है। हम एक को कट करके दूसरा नहीं कर सकते। ऐसा है तो आपसे रोटी खा लो, सब्जी नहीं खाना, घी तेल नहीं खाना, बोले रोटी, बोले रोटी की आवश्यकता है ना, पेट भरता है, दाल रोटी खाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं, जो काम दाल रोटी कर सके हैं वो काम आपका अन्य मिनरल नहीं कर पाएंगे, जो अन्य मिनरल कर पाएंगे वो दाल रोटी नहीं कर पाएगी। तो शरीर को चलाने के लिए, शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट होना जैसे बहुत आवश्यक है, ऐसे ही दान की श्रेणी में आने वाली जो भिन्न भिन्न कैटेगरीज हैं, व्यक्ति को यदि अपना कल्याण करना है तो उसे सही तरीके से विभाजन करना चाहिए कि मैं अपने द्रव्य का कितना % चैरिटेबल ट्रस्ट में, गरीबों के कल्याण में, गरीबों के उत्थान में दूंगा, कितना % है मंदिर आदि निर्माण में उस वैभव को बढ़ाने के लिए, कितना का % है अन्य लोगों की सेवा में दूंगा, कितना % है किसी की शिक्षा में दूंगा, कितना % है चिकित्सा में दूंगा। ये पूरा का पूरा बैलेंस उसे अवश्य बनाना चाहिए, इसके बिना यह होता ही नहीं है। एक चिट्ठी आई है, बोले महाराज जी ये तो ठीक है, आज के लोग जो है लुक्स कॉन्शियस इतने हैं कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी फिगर और अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए ब्यूटी पार्लर में हजारों खर्च करते हैं। उनसे बोलो कि वो इधर का उधर बचा करके गरीबों के कल्याण में बांटना शुरू करें। यानी सारा का सारा सिर्फ मंदिर में नजर आता है लोगों को वैभव, ये नजर नहीं आता कि मेरी शादी में कितना हो रहा, बच्चों की शादी में कितना हो रहा, गाड़ी में कितना हो रहा। जब आपका काम मोबाइल से चल सकता है तो क्यों आपको 1,25,000 वाला मोबाइल चाहिए? 30,000 मोबाइल का करो ना उपयोग। नहीं महाराज जी 30,000 वाला करेंगे तो स्टेटस कैसे मेंटेन होगा? हर 3 महीने में मोबाइल नया लॉन्च होता है, आईफोन आता है तो बोले पुराना डिस्कार्ड कर देते, नया ले लेते। हाँ, ये उन्होंने बोला जितनी महिलाएं एक्स्ट्रा आभूषण जमा करके रखी हैं वो नियम ले, जितनी आपको आवश्यकता है शरीर के सुहाग के चिन्ह के लिए, थोड़ी बहुत भविष्य की सुरक्षा के लिए, उसको छोड़ करके सारा गरीब कल्याण में निकाल दो। निकाल लो, संकल्प ले लो आज से। हाँ क्या पूछना है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी जैसे आपने कहा कि मंदिर का मतलब मंदिर का वैभव देखकर ही सभी लोग आते हैं, जितना सुंदर मंदिर जितना बड़ा रहता है तो सभी लोग उसकी तारीफ करते आकर्षित होते हैं। लेकिन क्या हमारा मतलब एक पक्ष ये नहीं बनता कि जैसे आजकल के, जैसे अभी 1-2 दिन पहले विशाल सागर महाराज जी ने कहा था कि आजकल जो क्रिश्चियन स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, क्रिश्चियन मतलब जैनी बच्चे भी क्रिश्चियन में पढ़ते हैं, उनके साथ लंच शेयर करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैनी के लिए एक ऐसा स्कूल बनाया जाए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उसमें खर्चा करो ना, वो भी जरूरी है। जैसे आचार्य भगवान ने अपने प्रयास के माध्यम से बच्चियों के कल्याण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए प्रतिभा स्थली की योजना दी है कि नहीं है? तो आचार्य भगवान तो यूनिवर्सल रूप में, यानी एक वर्साटाइल पर्सनैलिटी है, सब क्षेत्र में वो सोच रहे हैं। जहाँ मंदिर की आवश्यकता है मंदिर की प्रेरणा दे रहे हैं, जहाँ शिक्षा संस्थान की आवश्यकता है प्रतिभा जैसी संस्थाएं दे रहे हैं, जहाँ हॉस्पिटलिटी की आवश्यकता है वहाँ पूर्णायु जैसे भाग्योदय जैसे सेंटर दे रहे हैं, जहाँ जीवदया की आवश्यकता है वहाँ गौशाला की प्रेरणा दे रहे हैं, और जहाँ जैन परिवार के उत्थान की आवश्यकता है वहाँ शांति धारा जैसी योजना दे रहे हैं। क्या कहाँ नहीं दे रहे आचार्य भगवान? हर क्षेत्र में दे रहे हैं। महाराज श्री आचार्य महाराज की दूरदृष्टि ये रही है कि उन्होंने जब पंच कल्याण सभा का हुआ तो उसके लिए जो बचत राशि थी तो पहले ही बात रखी थी कि 5.5 करोड़ की राशि प्रतिभा स्थली के लिए जाना है और 5.5 करोड़ की राशि पूर्ण आयु के लिए जाना। मंदिर निर्माण के लिए नहीं बोला आचार्य जी ने। हाँ बहुत अच्छा। आचार्य जी ने शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए ही हम लोग को प्रेरणा चली गई राशि जाएगी। अच्छा जाएगी। अभी गए थे आचार्य जी के पास तो आचार्य जी ने बोला था कि मैं बताऊंगा कब पहुंचानी। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। तो हाँ आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए कोई ऐसा स्कूल नहीं है, तो जितने लोग बॉयज के लिए तो कुछ नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए। हाँ लड़कियों के लिए है, तो बॉयज के लिए भी अपन पुरुषार्थ करो ना। आप समाज वाले एक निर्णय लो, समाज के लोग जो अच्छे कैपेबल हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो एक निर्णय ले मिलकर के हम जैसे अन्य जगह इन्वेस्ट करते एक ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए, ऐसी एजुकेशन फील्ड में आकर के कोई ऐसी स्कूल का निर्माण करें जहां अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा कैरेक्टर भी दिया जाए और क्वालिटी एजुकेशन दिए जाए। जो आज के क्षेत्र में, आज के टाइम में, आज के काल में जो डिमांडेबल है, ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करें ना,
उस प्रकार की शिक्षा थे। तो वो भी एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र। महाराज आगे चले। हाँ, थोड़ा सा बस जो हम मंदिर में दान देते हैं या सिंहासन में या कुछ इस तरह से छत्र छबर बनवाते हैं या प्रतिमा स्थापित करते हैं, वो दान या फिर जो हम स्कूल में या गरीबों में करते हैं, तो उस दान के पुण्य में क्या कंपेयर कर सकते हैं कि कितना अंतर पड़ता है? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न। प्रथम दान हमारा क्या होना चाहिए? प्रथम दान, एक व्यक्ति है, सुनना ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भी हमारा, बीमार पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया है, उस समय उससे सबसे ज़्यादा आवश्यकता ब्लड की है। जिस समय ब्लड की आवश्यकता है उस समय ब्लड का ही दान सबसे बड़ा माना जाएगा कि उसे हम बचा ले। पहले एक व्यक्ति भूखा है, जिस समय उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी उस समय रोटी का दान इंपॉर्टेंस रखेगा। प्यासा है तो पानी का दान इंपॉर्टेंस रखेगा। उसके पास घर नहीं है तो घर का दान इंपॉर्टेंस रखेगा। उसके पास शिक्षा नहीं है तो शिक्षा का। तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि शिक्षा का अच्छा है, कि एक छत देना ज़्यादा अच्छा है, कि पानी देना ज़्यादा अच्छा है, कि रोटी देना ज़्यादा अच्छा है, कि दवाई देना ज़्यादा अच्छा है। यदि वो मर रहा है, इसकी ब्लड प्लेटलेट्स काउंटिंग बहुत कम हो रही है, डेंगू हो गया है, बहुत घट गई है, और डॉक्टर कह रहा है यदि अभी इसे ब्लड नहीं चढ़ाया गया, प्लेटलेट नहीं बढ़ाई गई तो मर जाएगा, उस समय वो दान। तो इसे हम इस प्रकार से कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये दान अच्छा है कि वो दान अच्छा है। जिस समय जिस क्षेत्र में जो प्रमुख रूप से आवश्यक है उस समय वो कार्य किया जाना चाहिए। हम किसी को बड़ा किसी को छोटा कह ही नहीं सकते। हर दान का अपना इंपॉर्टेंस है, हर दान का अपना महत्व है। किसी को हम एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते। जिस समय जिसकी आवश्यकता है उस समय, यदि मंदिर की आवश्यकता तो मंदिर बनाओ, हॉस्पिटल की आवश्यकता तो हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल की आवश्यकता तो स्कूल बनाओ, और सबकी आवश्यकता तो थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके सभी क्षेत्र में करो। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? क्या समझ में आए? भगवान का सिंहासन कैसा होना चाहिए? पीतल का? काय का? लकड़ी का बना दे आप तो, काय का बना दे? आजकल तो फाइबर का भी चलने लगा है। फाइबर का बना दे कि मार्बल का बना दे? आपकी जितनी क्षमता है अच्छे से अच्छे भव्य से भव्य बनाओ ना, बनाओ ना भव्य से भव्य। और रही बात जो एक्स्ट्रा आपको एक्सपेंस लग रहा है, खर्चा हो रहा है मंदिर में, तो सबसे पहले दृष्टि वहां लाओ जहां अननेसेसरी आप दिखावे में खर्च कर रहे हैं, शो ऑफ में खर्च कर रहे हैं, जीव हिंसा में खर्च कर रहे हैं, इधर उधर के कार्यों में खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले कटौती वहां से शुरू करो, फिर इसके क्षेत्र में आओ। यदि जैन समाज संकल्पित हो जाए, उससे नगर की समाज संकल्पित हो जाए कि इससे ज़्यादा आइटम्स रिसेप्शन में नहीं बनेंगे, तो जो बचत राशि है वो चैरिटेबल ट्रस्ट में हम देंगे, बहुत कल्याण हो जाएगा। आप नियम पारित कर दो ना कि किसी भी फंक्शन में 20 आइटम से ज़्यादा, 25 आइटम से ज़्यादा बनेंगे ही नहीं। समाज नियम पारित कर दे तो किसी को नीचा और किसी को ऊंचे देखने का प्रश्न ही नहीं आएगा। बोले नियम ही हमारी समाज में 20 से ज़्यादा बनाना ही नहीं, अपने आप ही इसमें बहुत कुछ कंट्रोल होता चला जाएगा। जब हम लोगों का चातुर्मास राजस्थान अर्थुना में था, वहाँ की समाज ने चातुर्मास के दौरान एक नियम पारित किया था। उन्होंने नियम बनाया कि 17 आइटम से ज़्यादा हम किसी भी शादी में बनाएंगे ही नहीं, पूरी समाज में। जिस घर में भी शादी होगी, विवाह होगा, कितना 17 आइटम से, उसमें पानी भी इंक्लूड है। बोले जो अननेसेसरी इधर उधर खर्च करते हैं उसकी बचत राशि हम जन कल्याण में, मंदिर के में, दान के खाते में देंगे। ऐसा नहीं कि वो बचा रहे हैं तो अपने कंजूस की भांति रखते जा रहे हैं। आपका संकल्प 25 लाख खर्च करना, तो आप 15 में खर्च, शादी में खर्च करो, बाकी जो बचत राशि है 10 वो अच्छे कार्य में उपयोग लाओ। उससे समाज का निर्माण भी हो जाएगा और आपके सारे कार्य भी संपादित हो जाएंगे, दोनों ही कार्य हो जाएंगे। क्यों नहीं हो सकता? ये पहल नहीं हो सकती? यहाँ की समाज पहल कर सकती है? क्या पहल कर सकती है? हाँ देखो, अब लोकल वाले डेस्टिनेशन मैरिज करने लगे हैं। क्या कंसेप्ट? डेस्टिनेशन मैरिज। यहाँ से जाएंगे आगरा, यहाँ से जाएंगे दिल्ली, यहाँ से जाएंगे गोवा, यहाँ से जाएंगे जबलपुर, वहाँ जा कर के मैरिज करेंगे।
क्या है ये सब? एक्स्ट्रा खर्चा करके। तो आप तो नियम बना लो कि पर्टिकुलर एक मीटिंग करके कि इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे और जो बचा हुआ है वो अच्छे कार्यों में लगाएंगे। बैठ करके चिंतन मंथन करके कोई विचार कर लो, अच्छा सा एक रिजल्ट तो निकल करके आए। पहल अपन से करो ना, क्या परेशानी है? क्यों हम बड़ी समाज को देखे, हम छोटी समाज से ही पहल शुरू करते हैं? तो यह एक आदर्श उपस्थित हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि नहीं अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो आप पहले आप समाज की मीटिंग कर लो, आपस में चर्चा कर लो, आप लोगों में क्या बैठ करके कितनी सहमति बनती है, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा समाज कल्याण का। जो अभी तो अननेसेसरी जो कार्य हो रहे हैं उसको रोक लगाना है। 13वीं में भी 50 आइटम बनने लगे, हद हो गई। 13वीं में भी मीनू होता है, बफे सिस्टम होता है, 4 मीठे 4 नमकीन। यानी शायद आपको बहुत खुशी होगी, चलो बला टल गई, अच्छा हुआ। बहुत परेशान थे जब तक संसार में थे, घर में थे, बड़े परेशान थे, बोले इस खुशी में खिला रहा हूं कि बला टल गई। बोले बहुत कषाय करते थे, बहुत चिल्लाते थे, बहुत एकदम अलग ही मिजाज के थे। कब से सोच रहा था कब टले कब टले, कब ऊपर जाए, कब निपटे। निपट गए तो बड़ी खुशी हो रही है, शायद इसी कारण खिलाते हैं ऐसा। हद हो गई। हाँ चलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आजकल स्टेटस अपना बढ़ाने के लिए लोग नॉनवेज होटल जो वेन्यू रहते वहाँ भी रख लेते हैं शादी वगैरह। तो वहाँ पे जाने में कहते कैटरिंग तो जैनी मतलब अपनी लोग करवाते हैं, तो उसमें जाने में दोष लगता होगा क्या? बिल्कुल, समाज में तो ये नियम होना चाहिए कि 5 स्टार जहाँ नॉनवेज बनता है, कॉमन किचन होता है, वहाँ हम सम्मिलित होंगे ही नहीं। आप तो नियम पारित कर दो, जो भी व्यक्ति ऐसे होटल में रिसेप्शन रखेगा, समाज से ये नियम पारित है कि समाज के प्रमुख पंच जो आदि है ऐसी शादियों में सम्मिलित होंगे ही नहीं। आप नियम पारित कर दो ना, टेंशन फ्री, किसी को विकल्प ही नहीं होगा, नहीं जाना, हमारे समाज का नियम, हम जाएंगे ही नहीं, अटेंड ही नहीं करेंगे। पूरा दोष लगता है शाकाहार के साथ जहाँ मांसाहार बनता है, कॉमन करी होती है, कॉमन ग्रेवी होती है, कॉमन बर्तन होते हैं, और कहाँ मिल जाता है, वो सुरक्षित रह ही नहीं सकता, शुद्धता रह ही नहीं सकती। महाराज जी, आजकल लोगों की सोच वहाँ तो महावीर भगवान की उपासना करते हो, आदिनाथ भगवान की उपासना करते हो, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो, और दिखावे के चक्कर में क्या क्या कार्य करते चले जा रहे हो। यानी एक नाम के जैन भी नहीं रह गए आप लोग। तो थोड़ी सी लज्जा नहीं आती? कहाँ उच्च कुल के ऐसे अहिंसक कुल में पैदा हुए हैं, ऐसे प्रकार के धर्म को करने वाले आपके पूर्वज रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हो? विचार नहीं आता जरा सा? कहीं कहीं महाराज जी प्रतिष्ठित लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है। हाँ, प्रतिष्ठित लोग सबसे ज्यादा जो बेड़ागर करते हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग शुरुआत वहीं से करते हैं। जो मुखिया की भूमिका में रहते हैं अथवा बड़े रहते हैं ना, वो आते हैं, बोले अब बेटा पढ़ा लिखा है, बेटी पढ़ी लिखी है। हाँ, तो एक नियमावली होना चाहिए समाज की। नहीं है तो कुछ लोग मिलकर के बायकॉट करो ना, हम जाएंगे नहीं, हमारा नियम है। ऐसी शादी में हम सम्मिलित होंगे ही नहीं जहाँ नॉनवेज आदि कॉमन बनता है। जिन होटल में ऐसी डेस्टिनेशन मैरिज की जाती है, हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। समाज से ये नियम हो गया है, आप जाना ही नहीं, और ना ही व्यवहार पहुंचाने की आवश्यकता है, व्यवहार भी नहीं पहुंचाना। तब कुछ ऐसे भाव पैदा होंगे, तब कुछ सुधार की गुंजाइश रहेगी, अन्यथा बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? तो भगवान के सिंहासन काय के बना दे? प्लास्टिक के, लकड़ी के, पत्थर के, पीतल के, काय के? आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदात। हे प्रभु, तव वपु यानी आपका शरीर कैसा है? कनकाव
दातम उस सोने की आभा को लिए हुए है, सोने की तरह उज्जवल कांति को लिए हुए है। विभ्राजते शोभायमान होता है। कहाँ पर शोभायमान हो रहा है? सिंहासन के ऊपर। कैसा है वह सिंहासन? भिन्न भिन्न प्रकार विचित्र प्रकार की मणियों की शिखा से जो चित्रित है, खचित है, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की मयूख यानी किरणें फूट रही हैं। ऐसे उन मणियों के अग्रभाग से, शिखाओं से फूटने वाली किरणों से ऐसा शोभायमान आपका स्वर्णिम शरीर जो है वह विभ्राजित हो रहा है, शोभायित हो रहा है, इस प्रकार से नजर आ रहा है। क्या समझ में आया? प्रभु ने कहीं नहीं लिखा, भगवान आचार्य भगवान ने कहीं नहीं लिखा आर्टिफिशियल सिंहासन। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? महाराज श्री यहाँ पर बड़ी बड़ी बात तो कर रहे हैं, हाँ। लेकिन भक्त यदि ऐसे सिंहासन बनाता है, हाँ। जो उच्च धातु का है या निम्न धातु का, तो उसका लाभ और हानि क्या होता है? अच्छा, लाभ और हानि क्या होते हैं? हाँ, भगवान के आसन को सिंहासन क्यों कहा? बहुत सारी चीजें हैं। अभी सिंह शब्द इसलिए है, जो बड़ा सा बड़ा जो राजा होता है ना, वो उसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, वह सिंह की भांति निडर निर्भय होता है। सिंह की भांति वह प्रतापशाली होता है। सिंह की भांति वह गर्जना करने वाला होता है। सिंह की भांति वह अकेला अपने दम पर विचरण करने वाला होता है। जैसे जंगल में सिंह होता है, सारे पशु पक्षी उसे राजा के रूप में स्वीकारते हैं, दबाववश नहीं। यानी सिंह इतना निर्भय होता है, इतना प्रताप वाला, इतना तेजस्वी होता है, इतना गर्जना करने वाला होता है। तो ऐसे ही जो तीर्थंकर प्रभु होते हैं, सिंह की भांति निर्भयता को लिए हुए होते हैं। सिंह की उग्रता की दृष्टि रख करके नहीं कहा है। उग्र होना भी अच्छा है। किस लिए उग्र थे? वो कर्म शत्रु के लिए उग्र थे। वो सिंह जैसे उग्र होता है, दहाड़ता है तो उसके शत्रु परास्त हो जाते, छिप जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे ही वे प्रभु बाहर वाले शत्रु के लिए उग्र नहीं थे। कौन से शत्रुओं के लिए वो उग्र थे, दहाड़ते थे सिंह की भांति? जो अनादि काल से कर्म रूपी शत्रु इस आत्मा के साथ लगे हुए थे, जो परेशान कर रहे थे, उन शत्रुओं को पछाड़ने के लिए उन्होंने सिंह की तरह उस दहाड़ को पैदा किया था, सिंह की तरह उस निडरता निर्भयता को पैदा किया था, सिंह की तरह उस तेज को पैदा किया था, सिंह की तरह उस प्रताप को पैदा किया था। इस कारण उनका जो आसन हो गया है वह सिंहासन कहलाता है। भगवान की तुलना तो सिंह की तरह कर सकते हैं कि महाराज जी कहते सिंह वृत्ति है, सिंह की तरह है। हाँ। लेकिन आसन को सिंह क्यों लगा दिया? हाँ, आसन इस कारण है, तीर्थंकर जो है 3 लोक के स्वामी राजा माने जाते हैं। और जो राजा होता है उसका आसन सर्वोत्कृष्ट होता है। जितने भी बड़े बड़े राजा होते हैं उनके जो पाए बने होते हैं ना, पैर जो बने होते हैं, वो सिंह के पैर के आकार के होते हैं। वो एक प्रतीक होता है कि ये जो राजा है बड़ा प्रभावशाली राजा है। प्रभुत्व नहीं, सिंह पे सवारी नहीं, उसका प्रभुत्व का परिचय देने वाला, उसके प्रताप का परिचय देने वाला, उसकी निर्भयता का परिचय देने वाला। इस कारण राजाओं के आसन को सिंहासन कहा जाता है। और जो 3 लोक के नाथ आदिनाथ भगवान जो हैं तीर्थंकर हैं, वो तो सब राजाओं के राजा हैं। इंद्रों के भी वे राजा है, भूगोचरियों के भी वो राजा है, मनुष्यों के भी राजा है, पशुओं के भी राजा है। उनसे बड़ा स्वामी, उनसे बड़ा कोई राजा नहीं है। इस कारण उनका आसन जो है वो सिंहासन का नाम पाता है। इसलिए लेकिन महाराज श्री सामान्यता तो हाँ बोलो, सामान्यतः तो सिंहासन का शाब्दिक अर्थ होता है सिंह पर बैठने वाला। सिंहवत बैठे नहीं है, सिंह पर बैठ, जैसे कमलासन, सिंह के ऊपर नहीं बैठे हैं। सिंहासन का अर्थ नहीं सिंह के ऊपर बैठे हैं। जैसे कमलासन का अर्थ होता है कमल के ऊपर हाँ, बैठने वाला। हाँ, ऐसे लेकिन यहाँ पर सिंहासन का अर्थ ये नहीं कि भगवान ने शेर के ऊपर सवारी की है। हमारे भगवान जो है शेर के ऊपर सवारी नहीं, यहाँ पर उपमा दी है।
जैसे कहा जाता है ये कन्या चंद्रमुखी है, तो ऐसा नहीं कि वो कन्या जो चंद्रमा जैसी हो गई है, तो वहाँ पर जो है साहित्य में ये कहा जाता है कि उसके उस गुण को लेकर के तुलना की जा रही है। तो सिंहासन मतलब सिंह का जो गुण होता है राजा की भांति, वह तुलना की जा रही है। अब आप दूसरे एंगल से लगा लो कि सिंह तो हिंसक होता है, तो भगवान भी हिंसक है क्या? नहीं। कौन से गुण को? उसके निडरता को, प्रभाव को, प्रभुत्व को, तेज को लेकर के अकेला वो रहता है और कोई नहीं रोता। सारे के सारे जीव उसे अपने स्वामी के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो जो तीर्थंकर होते हैं, इस प्रकार की साधना करने वाले होते हैं, तो उन्हें वह सिंहासन प्रतीक स्वरूप प्रातिहार मिलता है। अब सिंहासन के साथ एक आसन, सिंह प्लस आसन, ये वर्ड लगाएं। तो सिंहासन किसे मिलता है? एक सिंहासन जो राजाओं का मिलता है, लौकिक व्यवहार में वे अन्य शत्रु को अपने वशीभूत करते हैं, लेकिन वो भय के कारण उनको डरा करके अपने वशीभूत करते हैं, शस्त्रों से दबा करके अपनी वशीभूत करते हैं। लेकिन जो तीर्थंकर भगवान हैं, उन्होंने किसी को डरा करके नहीं, उन्होंने अपनी आत्मा के ऊपर शासन किया, आत्मानुशासन किया, और आत्मानुशासन का यह परिणाम निकला कि सिंहासन रूपी उन्हें वो प्रातिहार उस प्रकार से उन्हें मिला। यानी यहाँ पर जबरदस्ती की बात नहीं। लौकिक क्षेत्र में जो राजा होते हैं, जो राष्ट्र होते हैं, अन्य राष्ट्रों पर आक्रमण करके जबरदस्ती उन्हें अपने अंडर में लाते हैं, कंट्रोल में लाते हैं। लेकिन जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, वो कोई अस्त्र के शस्त्र के बल पर नहीं, कोई लोभ के बल पर नहीं, कोई भय के बल पर नहीं, बल्कि वो पहले अपनी आत्मा के ऊपर अनुशासन करते हैं। और आत्मानुशासन का परिणाम यह निकल करके आया कि तीनों ही लोक में रहने वाले वे प्राणी, स्वर्ग में रहने वाले वे देवी देवता, मनुष्य के में रहने वाले मनुष्य लोग, तिर्यंच गति के जीव, मुनि महाराज, आर्यिका, सब सहर्ष उन्हें अपने उस नायक के स्वामी के रूप में स्वीकार लेते हैं। तो दोनों राजाओं में बहुत अंतर है। लौकिक क्षेत्र के राजा और धर्म क्षेत्र के राजा, लौकिक क्षेत्र का नेता और धर्म क्षेत्र का नेता, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वे वहाँ पर जबरदस्ती करते हैं, यहाँ पर वे स्वयं के ऊपर शासन करते हैं, और शहर से सारी दुनिया उन्हें अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करके अपने आप को कृतकृत्य धन्य मानती है। इस प्रकार से इसे समझने की कोशिश करना। ये धर्म के नेता हैं, एक राजनेता होते हैं ना। तीर्थंकर भगवान कैसे हैं? धर्म के नेता। धर्म नेता और राजनेता में कितना अंतर होता है? बस ऐसा ही अंतर यहाँ पर इस सिंहासन प्रातिहार के माध्यम से आचार्य परमेष्ठी, आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी हम सबके लिए बताना चाह रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है? और समझ में आ रहा है? समय तो हो गया आपका। इसके अर्थ को, इस श्लोक के अर्थ को कल और देख लेंगे। बड़ा अच्छा अर्थ है। जब आप वेदी में आए, प्रभु के दर्शन करें, और क्या क्या देखना? सिंहासन को भी देखना है। एक विशेषता और रह गई है। भले ही प्रभु इस कीमती सिंहासन पर विराजते हैं, पर समवसरण में भगवान इस राग से भी ऊपर उठे हुए होते हैं, यानी वह पूर्ण रूप से निर्लिप्त होते हैं। इतने कीमती सिंहासन पर चिपक कर के नहीं बैठते हैं, बल्कि उससे निर्ममत्व का भाव लिए हुए अधर में, आकाश में बैठते हैं। तो जिन जिन लोगों की गहरी आसक्ति है, किससे आसक्ति है? अपनी कुर्सी से, अपने आसन से, अपने पद से, उन्हें देखना चाहिए एक नेता, एक स्वामी ऐसे हैं और एक नेता हम कैसे हैं। क्या समझ रहे हो? तो बात कही थी, सिंहासन को देखते हैं तो राग की पराकाष्ठा नजर आती है, तीर्थंकर भगवान को देखते हैं तो वीतरागता की पराकाष्ठा
नज़र आती है। आज इतना ही रखते हैं श्लोक के, और भाव को अपन कल देख लेंगे, ठीक है। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।